गन्ने में किसान भाइयों अगर इस टाइम पर कूड़ चढ़ाने के पहले ये 3 काम कर लेते हैं तो आपको अच्छी पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जबकि किसान भाई कूड़ जब चढ़ाते हैं तो ये अक्सर ये गलतियां करते हैं जिससे पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से 3 काम आपको गन्ने में कूड़ चढ़ाने के पहले कर लेना है जिससे पैदावार आप बम्पर ले पाओगे। दूसरे किसान भी देख करके हैरान होंगे कि आपके खेत में आखिर इतनी ज़्यादा पैदावार कैसे हो गई। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। देखिए किसान भाइयों, जब हम कूड़ चढ़ाते हैं तो अक्सर ज़्यादातर किसान भाइयों के मन में क्या रहता है कि खरपतवार जो खेत में लगे हुए हैं वो कूड़ चढ़ा देंगे तो खरपतवार पलट जाएंगे, मिट्टी के नीचे दब जाएंगे और खरपतवार भी कूड़ के साथ ख़त्म हो जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप खरपतवार होते हैं और उस टाइम पर कूड़ पलट देते हैं यानी कूड़ चढ़ा देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ हद तक तो खरपतवार मिट्टी में दबते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि बीच में जो गैपिंग हो गई और आपके जो खरपतवार हैं वो गन्ने के बिल्कुल पास आ जाते हैं और उसमें से बहुत से खरपतवार बढ़ना चालू हो जाते हैं। अब ऐसे में जो आपके खेत में दूर भी खरपतवार थे वो भी पास आ चुके हैं, उसमें से ये 10-20% ख़त्म भी हो गए। तब भी 80% तो आपके खेत में गन्ने में एक साथ कूड़ के पास यानी गन्ने के पास ही खरपतवार हैं। तो जो आपके खेत में पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व वो खरपतवार लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे जो नए ब्रांच जो छोटे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब नई ब्रांच जो छोटे होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, जो पुराने ब्रांच रहते हैं वही रह जाते हैं, जिससे आपके खेत में उत्पादन घट जाता है और नई ब्रांच में रोग बीमारी लग करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप गन्ने में कूड़ चढ़ाने जा रहे हो तो उसके पहले आपको खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार अगर आप नियंत्रण कर लेते हो तो बिल्कुल साफ आपका खेत होगा और उस टाइम पर अगर कूड़ चढ़ाते हो तो खरपतवार पहले से ही नहीं है और मिट्टी आसानी से गन्ने के पास में पहुंच जाएगी और खरपतवार नहीं उगेंगे, जिससे जो पोषक तत्व आपके खेत में हैं वो पौधे को बड़े आसानी से मिलेंगे और जो छोटे छोटे बाद में नई ब्रांच निकली हैं वो भी साथ में ग्रोथ और विकास करेंगे, जिससे आगे चल करके वो भी अच्छा खासा गन्ना तैयार हो जाएगा। तो जहां आपके खेत में 3-4 गन्ने के कल्ले पहले के पुराने थे, उसमें से 4-5 नए थे, तो कुल मिलाकर के 8-9 कल्ले हो जाएंगे। तो इस काम को कर लेने से ही लगभग 2 गुना पैदावार तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन खरपतवार ख़त्म करने के बाद में आपको एक काम और करना है। देखिए, खरपतवार जब ख़त्म हो जाए कोशिश करें कि अगर जुताई करना गुड़ाई करना संभव हो तो जुताई या गुड़ाई कर लें। अगर जुताई और गुड़ाई नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में आपको कूड़ चढ़ाने के पहले उर्वरकों को डाल दीजिए। देखिए, जो जुताई या गुड़ाई कर लेते हो तब भी आपको उर्वरकों को डालना है, नहीं कर पाते हो तब भी उर्वरकों को डालना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इस टाइम पर उर्वरक डालेंगे और जब कूड़ चढ़ा देंगे तो मिट्टी में कहीं पर उर्वरक हो, वो जब कूड़ चढ़ा दोगे तो वो पौधे के पास में उर्वरक आ जाएगी और मिट्टी के नीचे दब जाएगी। जब मिट्टी के नीचे दब जाएगी तो वो पौधे को जब बारिश होगी तो धीरे धीरे पौधे को मिलती रहेगी, जिससे पौधे की ग्रोथ, विकास, वजन, मोटाई सब कुछ बढ़ेगा। अब उर्वरकें जो डालनी है इस टाइम पर वो कौन कौन सी डालनी है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो आप उर्वरकें दे रहे हो उसमें ऐसे पोषक तत्व होने चाहिए जो पौधे को वास्तव में लाभ पहुंचाएं। तो देखिए, इस टाइम पर जो आपको उर्वरक डालना है या तो आप DAP ले लीजिए या सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। अगर सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हो 2 से 2.5 बोरी ले लीजिए, 3 बोरी भी ले सकते हो, वो आपके मिट्टी के आधार पर डिपेंड करता है। अगर आप DAP ले रहे हो तो 40 किलोग्राम आपको DAP ले लेना है। इसके साथ में आपको 2 उर्वरक और मिला लेना है। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट मिला लेना है जो 1 बोरी, दूसरी उर्वरक लेना है आपको यूरिया की 1 बोरी ही लेना है, बहुत अधिक नहीं लेना है। यानी 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी हम कह सकते हैं DAP और 1 बोरी जो 25 किलो की आती है वो कैल्शियम नाइट्रेट। अब इन तीनों उर्वरकों को जब कूड़ चढ़ाने के पहले डाल दोगे, बाद में कूड़ चढ़ा दोगे तो वो मिट्टी के नीचे दब जाएगी और जब बारिश होगी तो वो धीरे धीरे पौधों को मिलना चालू हो जाएगी। देखिए, DAP में तो आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है, बाकी फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का काम क्या रहता है कि जड़ों को मजबूत करना, जड़ें की बढ़वार करना, जिससे नीचे भी पोषक तत्व हैं या अच्छे से पौधे को पोषक तत्व मिलने में सहायक होते हैं और पौधे की मोटाई भी बढ़ाते हैं, मजबूत भी करते हैं।
तो इसलिए डीएपी जब आप इस टाइम पर डालोगे या सिंगल सुपर फास्फेट डालोगे तो वो पौधे को आसानी धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो उसमें कैल्शियम मौजूद होती है, तब आपको कैल्शियम अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 बोरी डाल देते हो तो अलग से कैल्शियम मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कैल्शियम का पैसा आपका बच जाएगा। अब कैल्शियम का काम क्या रहता है? कैल्शियम का एक तो काम रहता है कि पौधे में वजन बढ़ाना, पौधे की मोटाई बढ़ाना, पौधे में पोषक तत्वों को मेंटेन करना, ये सब काम रहते हैं जिससे गन्ना जो आपका है वो मोटा भी होता है और उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको तो आपको साथ में मिला करके डाल देना है। नाइट्रोजन का काम तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन जो है पौधे को हरा रखती है, कल्लों का विकास भी करते हैं, कल्लों को बढ़ाने में सहायक होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन भी आपको डाल देना है। यही काम बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं उसके बाद डालते हैं। तो उसके बाद डालोगे तो ये उर्वरकें मिट्टी में ऊपर पड़ी रहती हैं जिससे जड़ों तक आसानी से नहीं पहुंचती हैं। जब आप मिट्टी में इसको ढक दोगे तो पौधे को आसानी से धीरे धीरे लंबे टाइम तक मिलती हैं। तो इसलिए मिट्टी चढ़ाने के पहले आपको ये उर्वरकें डाल देनी है, ना कि बाद में। जून से लगा करके, और आप देखते हो कि अगस्त तक रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अगर बारिश हो गई तो बारिश होने के बाद में पोक्का बोइंग है और चोटी बेधक है, ये कीट रोग बहुत तेज़ी से लगना चालू होते हैं, तो इनसे बचाव भी करना ज़रूरी है। अब इसका कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी चढ़ाने के पहले आप कर लो या मिट्टी चढ़ाने के बाद कर लो। अगर मिट्टी चढ़ाने के पहले कर लेते हो तो थोड़ा और अच्छा रहता है, क्योंकि मिट्टी अगर चढ़ा लेते हो तो मिट्टी चढ़ाने के बाद खेत में इतनी आसानी से चलते नहीं बनता। तो इसलिए मिट्टी चढ़ाने के पहले आपको अगर दवाएं स्प्रे कर सकते हो तो कर लेते हो, बाद में भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो फफूंद जनित बीमारी है वो पोक्का बोइंग है और कीट वाली पायरिल्ला और चोटी बेधक है। इनके लिए कुछ दवाएं हम बता रहे हैं, इसमें से कोई भी दवा ले सकते हो। देखो, कापर फफूंद या पोक्का बोइंग लग रहा है, शुरुआती अवस्था है, 1-2 पौधों पर दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें से आप कापर ऑक्सीक्लोराइड की 300 से 500 ग्राम मात्रा ले सकते हो। कार्बनडाजिम 50% की 300 ग्राम मात्रा ले सकते हो। कार्बनडाजिम मैंकोजेब वाला फार्मूला 500 ग्राम ले सकते हो। थायोफेनाइड मिथाइल 500 ग्राम ले सकते हो। हेक्साकोनाजोल 250 ml ले सकते हो। मैंकोजेब 75% 300 ग्राम ले सकते हो। प्रोपिकोनाजोल 250 ml ले सकते हो। एजॉक्सी स्ट्रोबिन 200 ml ले सकते हो। इसमें से कोई एक दवा लेना है, बाकी सभी दवाओं को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पायरिल्ला और चोटी बेधक जो लगता है उसके लिए अगर आपने क्लोएंट्रानिलिप्रोल पहले डाल दिया है तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। अगर अभी तक नहीं डाला है तो इसको डाल सकते हो। ग्रुप 28 की 6 महीने पहले आप दोबारा नहीं डाल सकते हो। तो इसकी जगह पर आप फिप्रोनिल 5% इसकी 500 ml ले सकते हो। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की इसकी 200 ml मात्रा ले सकते हो। थायोमेथाक्सम 25% डब्ल्यू की 100 से 200 ग्राम ले सकते हो। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 100 ग्राम ले सकते हो। तो इसमें से भी एक दवा को लेना है या 2 दवाएं ले सकते हो, जैसे फिप्रोनिल थायोमेथाक्सम साथ में मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। पानी की जो मात्रा रखनी है वो 250 लीटर से 300 लीटर पानी की मात्रा रखनी है। और जो दवाएं मैंने बताया है इसको 15 दिन या 20 दिन के अंतर पर एक स्प्रे और कर देना है। अब जो आपने ये सब काम कर लिया, यानी खरपतवार भी आपके खेत में नहीं है, जो खरपतवार नहीं होते हैं तो जो पोषक तत्व हैं पौधे को ही सीधे सीधे मिलेंगे। और जो पोषक तत्व पौधे को इस टाइम चाहिए वजन बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मोटा होने के लिए, वो पोषक तत्व भी आपने पूरे कर दिए हैं। और जो रोग बीमारी इस टाइम पर लगने वाले हैं या लग सकते हैं उनकी रोकथाम के लिए आपने उपाय कर लिए हैं, तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो पौधे जो होंगे वो अच्छी तरीके से विकसित होंगे, लंबाई भी बढ़ेगी। तो ये सब जो पोषक तत्व आपने दिए हैं इसका पूरा फ़ायदा आपके गन्ने को मिलेगा। और जब पूरा फ़ायदा मिलेगा तो निश्चित ही उत्पादन बढ़ेगा। जो आप चाहते थे उत्पादन बढ़ाने का वो पूरा काम आपने पहले से ही कर लिया है। अगर ये तरीका किसान भाइयों आप अपना चुके हो पहले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और कौन सा तरीका आप अपनाते हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।